फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। बाजार में पिछले 5 दिन से लगातार गिरावट जारी थी, उसको ब्रेक लगा था परसों। परसों बाजार ने बाउंस बैक दिया था, लेकिन आज फिर से सुबह से गिरावट शुरू हो गई और अंत में गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग मिली है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा बाजार संभला, लेकिन फिर भी कम से कम 500-600 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के बीच में अपर सर्किट लग गया सुजलॉन एनर्जी में। तो ये खरीदारी कहाँ से हुई और कौन इसमें खरीदारी कर रहा है? क्या सुजलॉन एनर्जी में ऐसे ही तेजी जारी रहेगी या फिर रिजल्ट के बाद हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या सुजलॉन एनर्जी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में लगातार लोअर सर्किट लग रहे, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन ये गिरावट कहाँ पे जाके थमेगी? ऊर्जा ग्लोबल में ये जो गिरावट लगातार जारी है, उसके पीछे असली वजह क्या है? क्या वाकई में उसका रिजल्ट खराब है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.85 पर, लो 10.70 का और अंत में 11.55 पर अपर सर्किट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है और इसके बीच में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ, शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और परसों इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 4.4052 वीक का लो है, 13.1052 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 11.55 पर है, तो ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या यहाँ पे ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है? वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 4 पे था स्टॉक, तो काफ़ी अच्छी प्रदर्शन जारी है। अब सबसे बड़ी बात है, कल का दिन सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। कल रिजल्ट आने वाला है सुजलॉन एनर्जी का। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो यहाँ से हमें लंबे अपर सर्किट के दौर लगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ कमी आई तो फिर यहाँ पे गिरावट भी हो सकती है। तो सारी संभावना कल के ऊपर दारोमदार पर है, कल कैसा रिजल्ट पेश करती है सुजलॉन एनर्जी। मजबूती के साथ ये कंपनी आगे बढ़ सकती है क्योंकि सरकार ने बजट 2022 में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी संभावनाएं तलाशी है और हमें अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है इस रिजल्ट के दौरान। एक तरफ तो है कल का रिजल्ट और एक है 1 फरवरी का आने वाला बजट में अगर ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए अगर सरकार की तरफ से कोई शानदार अनाउंसमेंट की जाती है तो फिर यहाँ पे जितने भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है उसमें लगातार लंबी तेजी बनेगी। और ओवरऑल यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से जो एक नया टारगेट सेट किया हुआ है, आने वाले 2030 तक 50% जितने भी एनर्जी का कंजम्पशन है, यानी बिजली की जो खपत है, वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होनी चाहिए और इसके लिए वो अपनी तरफ से जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करेंगे इस सेक्टर को। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट होने की संभावना दिख रही है इस बार बजट में, तो फिर यहाँ पे तेजी जारी रह सकती है। आज सबसे बड़ी बात है कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की और इसी वजह से यहाँ पे हमें लंबी तेजी बनती हुई दिखाई दी और ये यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो जो बड़ी डील हुई उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सुबह बाजार खुलते ही 9:25 पर 11.55 की प्राइस से करीब 26,88,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। 9:27 पर 11.55 की प्राइस से 51,77,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई। और उसके बाद में फिर 9:27 पर 11.55 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और यहाँ पे इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई। और उसके बाद में फिर 9:56 पर 11.50 की प्राइस से 28,16,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर वापस 9:55 पर 11.50 की प्राइस से 26,30,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ पे भी माल की खरीदारी हुई। और ये जो बड़ी डील है इसके माध्यम से माल खरीदा गया लगातार। फिर उसके बाद में 10:23 पर 11.57 की प्राइस से करीब 37,25,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ पर भी ये जो डील है इसके माध्यम से माल खरीदा गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख लो कि लगातार बड़ी बड़ी डील हुई। फिर 11:38 पर 11.50 की प्राइस से 75,08,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी हुई है। तो आप देख लो कि बड़ी डील ने आज जो है पूरा खेल है वो पॉजिटिव बना दिया। गिरते बाजार में भी इस सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक को थाम लिया और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। और ये इसीलिए हो रही है क्योंकि कल रिजल्ट में पॉजिटिव संभावना बन सकती है। ऐसे इशारे के ऊपर ही यहाँ पे खरीदारी हो रही है। ये जो खरीदारी हो रही है ये इशारा कर रही है कि कल हमें रिजल्ट में पॉजिटिव बातें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात रही कि बाजार बंद होने के बाद भी करीब 1,81,00,000 बायर खड़े थे इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब सर्किट मजबूती के साथ लगा हुआ था। अगर Q2 के रिजल्ट को हम देखें
तो कंपनी का रिवेन्यू 1.35 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 85.85% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम -10.55 करोड़ रुपीज़ रही थी, जहाँ पे 101.56% की गिरावट देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन -0.78% रहा था, जहाँ पे 100.84% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इस बार लगता है कि आंकड़े कुछ सुधर सकते हैं, और जैसे ही पॉजिटिव अगर रिजल्ट हमें देखने को मिला तो फिर बड़ी तेजी बन सकती है, और कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी होने की संभावना बन रही है इस रिजल्ट के दौरान। यहाँ पे एक बार पिवट लेवल चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.65 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 10.30 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट 10.05 का है। ऊपर की तरफ मुंह करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 11.25 का फर्स्ट टारगेट है, 11.50 का सेकंड टारगेट है, और 11.85 का थर्ड टारगेट है। तो ऑलरेडी इसने 2 टारगेट तो लगभग हिट किए, इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। कल के दिन में रिजल्ट देख के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसको निवेश करके रखें, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। और जैसे कि रिजल्ट की संभावना बन रही है, और इस बार रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखी हुई है ग्रीन एनर्जी की कंपनियों ने, उनको लगता है कि इस बार उनको बहुत सारी राहत मिल सकती है। जैसे कि इनकी जो डिमांड है कि इनके लिए जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा सा आसान किया जाए, साथ में लो इंटरेस्ट रेट पे फंड प्रोवाइड किया जाए, और ये सबसे बड़ी इनकी डिमांड है, और ये डिमांड में कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव स्टेप उठाए जा सकते हैं। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहे, काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है, 33 से स्टॉक गिरते हुए 22 तक आ चुका है। आज की बात करें तो 22.35 पर 5% का लोअर सर्किट लगा। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, जबकि मैंने आपको लगातार वार्न किया था पहले कि इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो। जिसको भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बोल दिया था। अब जिसने कर लिया होगा वो तो बेनिफिट में निकल गया, क्योंकि लगातार जब अपर सर्किट लग रहे थे मैंने आपको लगभग 25 से ही कहना शुरू कर दिया था कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना है। मैंने लगभग लगातार आपको हर वीडियो में बोला, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैंने लगातार आपको बोला था कि यहाँ पे अपर सर्किट का जो दौर है वो कभी भी लोअर सर्किट में बदल सकता है। तो यहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा उसको फिर से निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉल्यूम है अभी भी लो बना हुआ, और इसीलिए यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना अभी भी नहीं दिख रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 8 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, परसों इसका 8 लाख का वॉल्यूम था, आज 6 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। और ये वॉल्यूम जो कम है इशारा कर रहा है कि अभी भी यहाँ पे मजबूती के साथ लोअर सर्किट का दौर जारी रह सकता है। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बोला कि 18 के आसपास इसके सर्किट खुलने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि वहाँ पे सर्किट खुल जाएगा, और वहाँ नहीं खुलेगा तो फिर 15 के पास तो डेफिनेटली खुल जाएगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और जिसकी खरीदारी निचले लेवल से उसको चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि करीब 6 रुपये के आसपास हमने इसमें खरीदारी कराई हुई है। काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो फिर कहते हैं कि सर आपने कब बोला था कि इसमें 6 में खरीदारी करनी है। जो मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल खरीदारी के लिए बोल रहा हूँ, जब इनकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी। तो अब बने रहे। 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक आई है, फिलहाल स्टॉक 22 पर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया उसमें रिवेन्यू को अगर चेक करें तो दिसंबर 2020 में इसका रिवेन्यू 38.73 करोड़ रुपये निकल कर आया था। मार्च 2021 में इनका रिवेन्यू जरूर बढ़ा था, 53.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन जून में फिर कमी आई, 28.66 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ। और सितंबर 2021 में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, 11.07 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू रह गया था। लेकिन इस बार इन्होंने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, इनका रिवेन्यू 24.95 करोड़ रुपये तक पहुँचा है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में फिर से पिछले क्वार्टर की दर हिसाब से। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 0.51 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2021 में 0.58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जून में 0.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर में 0.22 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रह गया। लेकिन दिसंबर में फिर से कंपनी ने बाउंस बैक दिया, 0.31 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी रिकवरी कंपनी ने दिखाई है। और ये जो आंकड़े हैं ये इशारा कर रहा है कि कंपनी ट्रैक पे है। यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा हमें अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी एक तरफ तो ईवी व्हीकल का निर्माण कर रही है, ईवी बैटरी का निर्माण कर रही है, और सोलर रूफटॉप पर काम कर रही है, और सारे के सारे सोलर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और इसीलिए इसमें स्टॉक में निवेश करें। ये लंबी रेस का घोड़ा, ये दोनों स्टॉक आने वाले 5 साल में 500 को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म वाले चिंता ना करें, चाहे कितने लोअर सर्किट लगे, आने वाले समय फिर तेजी बनेगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया उनको समय समय पर प्रॉफिट बुक बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।